जन्मदिन की पार्टियां हमेशा सबसे अच्छी होती हैं और इस साल आकाशगंगा भर से उसके दोस्त जश्न का आनंद लेने के लिए उसके ग्रह पर जा रहे थे। कैप्टन फैंटास्टिक और उनके अद्भुत कुत्ते विंस्टन ने अपने प्रेरक मित्र के लिए एकदम सही उपहार चुना था। हालांकि कैप्टन फैंटास्टिक के कट्टर दुश्मन दुष्ट डॉक्टर जोब ने तय कर लिया था कि इस यात्रा के अंत में इस जोड़ी के लिए कोई जन्मदिन का केक नहीं होगा। रॉकेट शिप टेक ऑफ के लिए तैयार लॉन्च पैड पर गर्व से खड़ा था। कैप्टन फैंटास्टिक ने अभी अभी प्रिंसेस ऑरा का अजीब सा लंबा जन्मदिन का उपहार लोड करना समाप्त किया था। बस विंस्टन, उसने अपने वफादार कुत्ते को थपथपाते हुए कहा, अब मुझे बस जाकर ये सारे रैपिंग पेपर वापस करने की जरूरत है। और वह अपने आप को सभी सुपर चिपचिपे टेप से सुलझाते हुए हैंगर की ओर बढ़ा। उपहार को लपेटने के लिए उपयोग किया जाता है। विंस्टन ने खुश होकर भौंका और कैप्टन फैंटास्टिक को छोड़कर अंतरिक्ष हैंगर में चला गया। जैसे ही विंस्टन अंतरिक्ष यान में लौटा, उसने सोचा कि उसने किसी को अपने रॉकेट जहाज से दूर जाते देखा है। वह परिचित लग रहा था। क्या वह डॉक्टर जोब था? बाद में जहाज में सभी सिस्टम चालू कर दिए गए, लाइटें झपकीं, स्क्रीन जल उठी और कैप्टन फैंटास्टिक और विंस्टन जाने के लिए तैयार हो गए। 5 4 3 2 1 विस्फोट करो और हम चले जाएं। कैप्टन फैंटास्टिक चिल्लाया। जब भी वह अंतरिक्ष में वापस जाता था तो उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान होती थी। आज विंस्टन, हालांकि केवल थोड़ी सी फुसफुसाहट दी। वह डॉक्टर जोब क्या करने वाला था? हालांकि डॉक्टर जोब के महान काले जहाज पर वहां केवल हंसी थी, दयालुता केवल बुराई थी। प्रतिभा पैदा कर सकती है, पेट से गहरा और मुंह से फूट रहा है। शुभकामनाएं कैप्टन फैंटास्टिक, अपनी सवारी का आनंद लें। दोनों जहाज अब गाने की आवाज में व्यस्त थे। हमारे रॉकेट में गर्जना वास्तव में तेजी से उड़ना, अंतरिक्ष यान में होना एक विस्फोट जैसा है। कैप्टन फैंटास्टिक गाया। जोब के अंधेरे जहाज पर रहते हुए उसका खौफनाक कोरस बज उठा। मेरी औसत मशीन सॉकेट में है। ये कैप्टन को बेचैन कर देगा। चुंबकीय शक्ति उसके रॉकेट को मार्ग दिखाएगी। पागल धूमकेतु समूह के लिए अभी ज्यादा समय नहीं है विंस्टन। प्रिंसेस ऑरा का ग्रह अगले सूर्य के ठीक आसपास है, कैप्टन फैंटास्टिक ने समझाया। खिड़की से बाहर विंस्टन ने सुनहरे ग्रहों और अंतरिक्ष में उड़ते हुए चमकते सूरज को देखा। वाह वाह वाह! जैसे ही लाल चेतावनी वाली रोशनी चमकी और जहाज अचानक और तेजी से घूम गया, अंतरिक्ष यान की ठंडी गड़गड़ाहट अचानक अराजकता में बदल गई। अरे नहीं! कैप्टन फैंटास्टिक चिल्लाया, हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। विंस्टन ने स्क्रीन की ओर देखा और देखा कि वे कहाँ जा रहे थे। अरे नहीं, वास्तव में पीला रॉकेट जहाज अब आगे बढ़ रहा था। पागल धूमकेतु समूह, अंतरिक्ष में सबसे भव्य स्थान। सैकड़ों धधकते लाल धूमकेतु सुनहरे पीले सूरज के चारों ओर मंडराते रहते थे और यदि कोई अंतरिक्ष यान बहुत करीब आ जाता था तो वे उसका पीछा करते थे और घंटों तक मंथन करते थे। विंस्टन भौंका और जहाज के पीछे की ओर भागा। चिंता मत करो लड़के, कैप्टन फैंटास्टिक ने कहा, ये ठीक होगा, मुझे उम्मीद है। जैसे ही उसने बटन दबाना शुरू किया और अंतरिक्ष यान के स्टीयरिंग व्हील से लड़ना शुरू कर दिया, उसके माथे पर पसीना आ गया और उसकी आंखें फैल गईं। घबराहट के दो चांद में विंस्टन वास्तव में डरा हुआ नहीं था। हालांकि वह सब कुछ खोज रहा था जो शरारती डॉक्टर जोब ने अपने जहाज पर छिपाया था। विंस्टन को पता था कि यही एकमात्र कारण था जिससे वे मुसीबत में थे, लेकिन ये क्या था? डॉक्टर जोब का छायादार अंतरिक्ष यान एक छोटे से हरे चांद के पीछे से देख रहा था। जब उसने कैप्टन के जहाज को क्रेजी कॉमेट क्लस्टर की ओर जाते देखा तो उसके चेहरे पर संतुष्टि की एक बड़ी मुस्कान उभर आई। एक बार फिर उसकी बुरी हंसी उसके जहाज के चमचमाते कॉकपिट के चारों ओर गूंज उठी। चुंबकीय शक्ति, उस रॉकेट को रास्ते से भटका दो, उसने खुद से फुसफुसाया। जब विंस्टन ने इसे देखा तो उन्हें पता था कि उनका समय लगभग खत्म हो चुका था, या यूं कहें कि उसने उस बुरी बदबू को सूंघ लिया जहां डॉक्टर जोब थे। यह मुख्य कंप्यूटर के ठीक नीचे एक छोटा सा ब्लिंकिंग बॉक्स था। ये तो होना ही था। डॉक्टर जोब ने अपनी एक शरारती मशीन का उपयोग करके पीले रॉकेट को गलत दिशा में चला दिया था। फ्लैश की तरह तेजी से विंस्टन ने बॉक्स को अपने जबड़ों में पकड़ लिया और लंबे जन्मदिन के उपहार को लहराते हुए उसे स्पेस पार्टिकल एक्सेलरेटर मशीन संक्षेप में स्पैम पर फेंक दिया। फिर उसने अपने पंजे का उपयोग किया और डिवाइस को डॉक्टर जोब के पास के जहाज पर वापस भेज दिया। आइए देखें कि वह उन पागल धूमकेतुओं का कितना आनंद लेता है, विंस्टन ने सोचा। पुल पर वापस कैप्टन फैंटास्टिक था। वह अभी भी पीट रहा था, घुमा रहा था, धक्का दे रहा था और जो कुछ भी वह कर सकता था उसे दबा रहा था, जब अचानक जहाज घूम गया और वापस राजकुमारी आभा के ग्रह की ओर चला गया। विंस्टन धीरे धीरे अंदर आया और दोस्ताना खुश भौंकने लगा। मैंने तुमसे कहा था कि विंस्टन चिंता मत करो, जैसा कि मैं कहता हूँ कैप्टन के साथ समाधान मिल जाता है। विंस्टन ने अपनी पसंदीदा हड्डी लेने और शेष यात्रा का आनंद लेने के लिए वापस जाने से पहले एक खुशी भरी भौंक दी। थोड़ी देर बाद जब प्रिंसेस ऑरा ने अपने जन्मदिन का उपहार खोला तो कैप्टन फैंटास्टिक और विंस्टन गले मिल रहे थे और हाई फाइव कर रहे थे। एंटी ग्रेविटी आसमान ठंडा,
उसने कहा कि ऊपर कुछ पागल धूमकेतु एक दुखी डॉक्टर ज़ोब का पीछा कर रहे थे।